Hello everybody, welcome to this video. This is Aditya, your maths faculty. So today we are going to discuss the new chapter and the chapter name is lines and angles. Okay. तो 9th क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइन्स एंड एंगल का कॉन्सेप्ट। इसके कारण आप किसी भी ज्योमेट्रिकल जो भी कैलकुलेशंस होते हैं एंगल बेस्ड पे, है ना, उस पे आप करने के लिए केपेबल हो पाते हैं। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा तो अगर कोई हमको पैरेललोग्राम का फिगर दे रखा है या पैरेललोग्राम के जैसे ही कोई रेक्टेंगल और बहुत सारे ऐसे फिगर दे रखे हैं जो पैरेललोग्राम पे बेस्ड है, हम लोग कॉन्सेप्ट लगा करके कर सकते हैं। सिर्फ पैरेललोग्राम पे नहीं, अदर कोऑर्डिनेटर पे भी हम लोग इस चीज़ को वैलिड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, लाइन्स एंड एंगल्स में जो सबसे पहला जो चीज़ आता है वो है आपका लाइन। तो लाइन के बाद हम सभी का एक बार में डेफिनेशन देख लेंगे अच्छे से कि लाइन क्या होता है, फिर लाइन कितने तरह के होते हैं वो भी ज़्यादा जरूरी है। देखिए, हम डिफ्रेंशिएट करके सारा कुछ लिखवा देंगे, इससे टेंशन लेने का बात नहीं है। एक होता है आपका लाइन, एक होता है आपका लाइन होता है, अदर वन इज लाइन सेगमेंट and the other one is ray। देखो क्या है बच्चा कि अगर हम लोग डिफरेंस करके किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे ना तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, हम लोग अच्छे तरीके से उसको समझ भी पाएंगे। ओके, तो लाइन क्या होता है? देखो, लाइन हमारा एक ऐसा स्ट्रेट पाथ होता है, एक ऐसा स्ट्रेट पाथ होता है जो दोनों तरफ इंक्रीज करता है, राइट वर्ड भी लेफ्ट वर्ड भी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, बोलेंगे लाइन का डेफिनेशन दे रहा हूं, क्या देंगे? बोलेंगे द स्ट्रेट पाथ which has no end point, then how the line will look like? कुछ ऐसा दिखता है, ए बी दोनों तरफ है। ठीक है, ए भी मत दो यहाँ पे आगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर अगर हम इस लाइन का आपको नाम दे रहे हैं तो कोई भी एक पॉइंट ए पर बी ले लो और इस लाइन का नाम दे दो ए बी। ये दोनों ऊपर में एरो ऐसे लगाते हैं, इस तरह से लाइन और डिफाइन हो जाए। लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो, लाइन सेगमेंट भी हमारा ये स्ट्रेट पाथ होता है, लेकिन ये हमारा फिक्स लाइन होता है। क्या होता है? हमारा फिक्स लाइन होता है। तो बोलेंगे द स्ट्रेट पाथ which has two endpoints, so ये कैसा दिखता है? देखो अच्छा, ये ऐसा दिखता है, दोनों तरफ इसके एंड पॉइंट है। नाम दे दो यहाँ पे ए, नाम दे दो यहाँ पे बी, है ना। तो ए बी के ऊपर में जस्ट आ गया ऐसे। अगर हम कहें कि ए बी आपका 5 सेंटीमीटर का है, आप ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर ऐसे देख सकते हैं। ओके, अब रे पर आते हैं। रे तो जानते ही हैं, किरण इसको हिंदी में कहते हैं। एक बात बताइए, सूरज से जो किरण निकलती है, ठीक है, तो उस रे का एक ओरिजिनेशन पॉइंट तो है, कहीं से निकल रहा है वो। तो रे का दूसरे तरीके से है, एक तरफ से ओरिजिनेशन होगा इसका और एक तरफ वो बढ़ता जाएगा। मतलब कि देखो, एक डॉट और एक इंक्रीजिंग रहेगा, मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है। बोलेंगे द straight path which has only one end, what end point, उसको क्या बोलेंगे हम? रे बोलेंगे। रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ऐसे करते हैं रे को रिप्रेजेंट, है ना। यहाँ पे नाम दे देंगे ए, यहाँ पे नाम दे देंगे बी। तो ए भी आप डाल दो और उसके ऊपर में ऐसे सिंबल कर दो, इजी हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। अगर ये कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, आप लेकर भी चल सकते हैं। ठीक है, तो लाइन समझ में आ गया, सेगमेंट समझ में आ गया, रे समझ में आ गया। ठीक है, तो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करते रहना भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। देखो बच्चा, अगला जो आता है आपका
आते हैं लाइंस पे ही एक दो चीज पे आते हैं, लाइंस पे ही एक जो चीज पे आते हैं, एक होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन और एक होता है हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी? अगर एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को अगर कोई लाइन काटता है, तो मान लो कि इस लाइन का नाम AB हुआ, इस लाइन का नाम CD हुआ, तो हम कहेंगे कि AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, आर इंटरसेक्टिंग। कह सकते नहीं कह सकते? अब देखो नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल में क्या होता है? हम कहेंगे ये दोनों लाइन O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। व्हाट? इंटरसेक्शन। दिस पॉइंट इज नोन एज, यानी कि O जो पॉइंट हो गया ना, O जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये दोनों लाइंस क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होता है? जब दो लाइन पैरेलल हो, ये लाइन मान लो कि इस लाइन का नाम दिए AB, इसका नाम दिए CD, हम कहेंगे AB पैरेलल्स टू CD। ये साइन होता है पैरेलल होता है, पैरेलल का साइन दो ऐसे से करना। याद रखना पैरेलल में क्या होता है? हर जगह इस लाइन से इस लाइन की जो दूरी है वो हर जगह सेम रहता है, मतलब विड्थ है ना, वो चौड़ाई हर जगह सेम रहती है। पर अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं? तो ये लाइन कभी भी आगे जाकर के नहीं मिलेगी। तो ये हमारे होंगे जो पैरेलल। जरूरी नहीं कि दो ही लाइन पैरेलल हो, दो से ज़्यादा लाइन पैरेलल हो सकती है, जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, अगर हम कहें ये, एक बात अच्छा ध्यान रखना, अगर हम कहें कि ये लाइन का नाम L है, ये लाइन का नाम M है, ये N है, ये लाइन का नाम O है, अगर एक बात बताओ तो अगर इस दोनों को भूल जाओ तो ये लाइन इससे पैरेलल है कि नहीं? इस लाइन को भूल जाओ तो ये लाइन पैरेलल है। तो ये कहने का मतलब ये कि सारा लाइन एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल है। देखो अगर ये पैरेलल इसकी होगा, ये पैरेलल इसकी होगा, ये पैरेलल इसकी होगा, ये पैरेलल इसकी होगा, तो ये भी लाइन पैरेलल इसकी होगा, ये भी लाइन मतलब M भी पैरेलल N की होगा, O भी पैरेलल L की होगा, है कि नहीं? तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि L पैरेलल्स टू M पैरेलल्स टू M पैरेलल्स टू O। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इससे N पैरेलल्स टू O नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। हम इससे L पैरेलल्स टू N नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। हम इससे M पैरेलल्स टू O नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। रिलेशन वाइज हमारा हो गया इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको तो समझ में आ गया, ठीक है? नोट्स करते रहिएगा ये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेन चीज पे, इसका नाम है एंगल। क्या है नाम? एंगल को हिंदी में हम लोग कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। देखो एंगल कब और कैसे बनता है? जब दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो इस वर्टेक्स पे जो चीज फॉर्म होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। A B C D, हम कहेंगे O पॉइंट मिलना है। तो मतलब सॉरी, ये दोनों लाइनें
ये ऐसे उठा, यहाँ से यहाँ तक, तो इस वर्टेक्स यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे उठा एंगल इस वर्टेक्स से जो लाइन उठने वाली जो पोजीशन होती है उसको टेंड करते हैं एंगल की तरफ। तो ऐसे 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 ये एंगल हो गया। इस लाइन इज ऑल्सो एंगल, मतलब यहाँ से लेकर के जो ऐसे गया है वो जो पोजीशन है, वो जो हमको मेजरमेंट दे रहा है ना, उस लाइन का हम उस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या पता करते हैं, एंगल पता करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज ऑल्सो, इट इज अ एंगल, सो इट इज ऑल्सो एंगल, इट इज ऑल्सो एंगल, इट इज ऑल्सो एंगल। अगर हम यह बताओ कि ये एंगल तुम्हारा अगर हम कहेंगे चलो 60 डिग्री है, ये हम कहें 120 डिग्री है, ये हम कहें 60 डिग्री है, ये हम कहें 120 डिग्री है, तो हम कहें कि बताओ कि 60 डिग्री का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल 60 डिग्री। याद रखना इस 60 डिग्री का एंगल का नाम है AOB, एंगल AOB कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो ए और AO और OB लाइन के कारण हमारा AOB एंगल बना है, बीच में वो अल्फाबेट लगते हैं जो वर्टेक्स पे होता है। तो बताओ ये कितना डिग्री हो जाएगा, मतलब कि एंगल BOC हो जाएगा 120 डिग्री, एंगल ये एंगल कितना हो जाएगा, वो बोल रहा है तो एंगल BOC हो जाएगा 60 डिग्री, और एंगल AOD कितना हो जाएगा, AOD कितना हो जाएगा 120 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एंगल का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, जब दो स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट करते हैं तो वहां पे हमारे वो एंगल फॉर्म करते हैं। आई थिंक सो इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब भी बच्चा हम पहुंचते हैं टाइप पे। किसके पहुंचते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स। वैसे आप लोगों को ये पता होगा, काफी छोटे क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आए होगा, तो डायरेक्ट हम इसको सिंबॉलिकली बताएंगे, डिफाइन नहीं करेंगे। ओके, सो आप लोगों को समझ में आएगा बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल की, उसके बाद बात करेंगे राइट एंगल की, उसके बाद बात करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल की, उसके बाद बात करेंगे सॉरी स्ट्रेट एंगल की, और उसके बाद बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की, और सबसे लास्ट में बात करेंगे कंप्लीट एंगल की। इसकी कंप्लीट। तो ये हो गया हमारे कुछ टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सॉरी ये हो गया आपका 4 नंबर, ये हो गया आपका 5 नंबर, ये हो गया आपका 6 नंबर। ध्यान रखो एक्यूट एंगल ऐसा कौन सा एंगल होगा, देखो एक ऐसा एंगल जो कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। क्या अगर कोई पूछेगा कि क्या 0 हमारा एक्यूट एंगल है, तो हम बोलेंगे नहीं, 0 हमारा एक्यूट एंगल नहीं। ठीक है, तो बोलेंगे मान लीजिए कि एक एंगल हमारा लेट करो, लेट एंगल बी ए डिग्री, इसी एंगल को ए डिग्री मान लेते हैं। तो ये ए डिग्री है वो बड़ा होगा किससे, 0 से, लेकिन छोटा होगा किससे, सॉरी किससे, 90 डिग्री से। किससे, 90 डिग्री। इसका मतलब समझ गए। अच्छा पहले इसको भूल जाओ, तो इसका क्या मतलब होगा कि ए डिग्री बड़ा है 0 से, है कि नहीं, और जब इसको जो ढक लोगे तो इसका क्या मतलब होता है कि ए छोटा है 90 डिग्री से। लेकिन उनको साथ में क्या बोलेंगे कि ए डिग्री इज ग्रेटर देन 0 degree and smaller than so मैं तो एक्यूट एंगल को कैसे पहचानेंगे, देखो एक ऐसा एंगल दिया है,
जो थोड़ा खुला हो, थोड़ा कहने का मतलब है, हेलो कि ये हमारा 0 डिग्री हो गई, इट इज द एक्यूट एंगल, इट इज द एक्यूट एंगल, इट इज द एक्यूट एंगल। लेकिन ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन ये 90 से कम ही खुला होना चाहिए, मतलब ये कम ही खुला होना चाहिए, इतना है ना, इतना खुला होना चाहिए। इतना हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो 180 हो जाएगा, लेकिन हमको कम ही खुला होना चाहिए। तो मान लो कि हमारा ए है, ये ओ है, ये बी है, हम कहेंगे 60 डिग्री है, इसका नाम क्या होगा, एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। अगर हम बोले कि बताओ ये एक्यूट है या नहीं है, ऑब्वियसली इतना ही खुला हुआ है, 90 तो खुला हुआ है, इट इज ऑल्सो एन एक्यूट, ये एक्यूट है नहीं। सोचो कि अरे ये तो इधर घूम गया है, तो ये 90 से ज़्यादा बनाए बने भी खुल कितना है, इतना ही है। हमको ये नहीं मतलब है कि किस डायरेक्शन में खुल रहा है, ये मतलब है कि वो कितना खुल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, एक्यूट हो जाएगा, ये वो जो भी ये तीनों कितना एक्यूट करेंगे। आगे बढ़ते हैं राइट एंगल पे, कैसे बढ़ते हैं राइट एंगल। चलो इसमें मान लेते हैं कि वो एंगल हमारा क्या है, एंगल क्या हमारा, एंगल क्या हमारा ए थीटा। तो राइट एंगल में क्या होगा कि वो जो ए थीटा है किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री। ये कैसा होता है, ऐसा। तो बोलेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब याद रखना यहाँ पे 90 डिग्री को हम एक और चीज़ बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। हम बोलेंगे ना कि ए ओ परपेंडिकुलर टू ओ बी, ए ओ परपेंडिकुलर है ओ बी पे, या हम बोल सकते हैं ओ बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, दोनों चीज़ें, क्योंकि ये भी 90 डिग्री से बनाएगा, ये भी लाइन 90 डिग्री से बनाएगा, है कि नहीं, ऐसे 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इसमें भी लेट करो एंगल, लेट एंगल ए थीटा मान लो, क्या मान लो, ए थीटा मान लेते हैं। तो क्या बोलो, ये जो एंगल है ना वो 90 से बड़ा, ऐसे करो इधर 90 डिग्री, लेकिन ये छोटा किससे होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, 180 डिग्री से। जैसे बोले कि 60 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140, 150, 145, 165, 178, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि हम बोले कि ये एंगल ए ओ बी बराबर होगा 130 डिग्री, लेकिन ये ज़्यादा खुलना चाहिए। मेरी बात है कि ये कैसे बुखरे नो मैटर्स, लेकिन ये ज़्यादा खुलना चाहिए, आधा से मतलब इस 90 से थोड़ा ज़्यादा खुलना चाहिए। तो ये हो गया ए, ये हो गया ओ, हो गया बी, है ना। तो ये भी आपका हो गया, चाहे आप ऐसे ही क्यों ना हो, आधा से ज़्यादा खुला हुआ है तो कितना खुला होगा, ठीक है। ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। हम आते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, एक ऐसा एंगल जो कि इसके बराबर होगा, एंगल विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब क्या, देखो मान लो कि ये दो लाइन में सोया होगा, 0 डिग्री है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हो गई और एंगल राइट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल। क्या हो गया, पूरा जब इसको हम खोल दिए ऐसे, ये कैसा हो गया, स्ट्रेट एंगल। ये कैसा होगा, एक लाइन बना और ये पूरा खुल रहा है ऐसा, ठीक है। तो ए बीच में ओ, बीच में बी, एंगल ए ओ बी कितना होगा, 180 डिग्री, ओके। आगे हम आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। देखो ये कैसा एंगल होगा, ये एक ऐसा एंगल होगा जो 0 से बड़ा होता है, सॉरी 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। तो मान लीजिए डिलीट कर लेंगे कि इसका भी जो एंगल है वो कितना है, ए डिग्री है। तो जो हमारा जो ए डिग्री होगा वो बड़ा होगा किससे, 180 डिग्री से, लेकिन छोटा होगा किससे, 360 डिग्री से, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा स्ट्रेट। अब स्ट्रेट से नीचे जा, मतलब ये पूरा ऐसे घूमा, याद गया
180 हो गया। फिर यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, मतलब कि नीचे जाना है, ऐसे देखो ऐसे हो रहा है पूरा, ऐसे आ गया, फिर यहाँ से नीचे जाना है, मतलब यहाँ से नीचे आना, रिफ्लेक्स 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 कंप्लीट। तो यहाँ हो गया 180, यहाँ हो गया 170, 80, 90, 270, 300, 320, 330, 340, 350 ऐसे। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? 180 से 360 तक होगा। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? देखो ये कुछ ऐसे दिखेगा, मान लो ये ऐसे है, ऐसे है, कुछ ऐसे दिखेगा, लेकिन ये क्या होगा, ये कुछ ये आधा से ज्यादा मुड़ा होगा, ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी क्या हो गया तुम्हारा? कितना डिग्री हो गया एंगल ए ओ बी? बोलो। हम मान लेते हैं, चलो भाई मान लेते हैं कि 190 डिग्री। कितना डिग्री है? 190 डिग्री। ये क्या हो गया? अब देखो ये हमारा रिफ्लेक्स हो सकता है, बोलो तो ये हमारा रिफ्लेक्स हो सकता है, हाँ तो ये रिफ्लेक्स हो सकता है। अरे भाई कैसे गया वो तो बताओ पहले। हम ये ऐसे गया, देखो ये कब ऐसे जाएगा, ये लाइन कब ऐसे जाएगा? देखो जब ये ऐसे होकर के गया है, फिर ऐसे आ गया, आधा मतलब 180 से ये ज्यादा खुला है। देखो ये लाइन जाता है, ये लाइन है ना, उसको मान लो ऐसे गया है, फिर ऐसे आ गया है कि नहीं? तो ये 180 से ज्यादा खुला हुआ। अगर 360 पे भी नहीं है तो हमने ये भी आपका ये रिफ्लेक्स है। अच्छा बताओ ये रिफ्लेक्स है, देखो अंदर कर देंगे तो एक्यूट हो जाएगा, लेकिन बाहर कर देंगे तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ए ओ बी बराबर अंदर नहीं बाहर वाला कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? और सॉरी रिफ्लेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स हो जाएगा। बस समझ आया? तो बच्चा ये होता है। अब आते हैं लास्ट में, हम लोग का है लास्ट में जो है हमारा कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल क्या होता है बच्चा? देखो कंप्लीट एंगल हमारा वो एंगल होता है जो कि पूरी तरीके से 360 डिग्री होता है, लेकिन ऐसा एंगल जो इसके बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। अब 360 डिग्री के कैसे बराबर होगा? देखो अगर मान लो कि ये एक बार लाइन है जो कि यहाँ से खुला और पूरा फिर जाके यही भी मिल गया, कैसे? जज देगा 0 डिग्री 30 60 प्लस 90 120 130 140 180 190 100 270 290 320 330 340 350 360। देखो 360 आ गया, इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट, पूरा का पूरा हो गया। तो ए ओ, देखो ए ओ दोबारा कहाँ आएगा? ए क्या आएगा? तो एंगल ए ओ ए बराबर कितना हो जाएगा? 260। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम? कंप्लीट एंगल, जो कि 360 के बराबर होता है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है? चलो ठीक है, समझ गए। अभी हम लोग दो और एंगल के बारे में समझ लेते हैं, दो और एंगल के बारे में समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसको जरा मिटा लेते हैं पहले। इतना चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। दो और चीज़ हमारा जो एंगल बचा है वो बचा है हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बचा है? एक कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल बचा है। देखो उन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होंगे, मतलब समझो कि ये आप पेयर में एंगल, तीन एंगल के बारे में और पढ़ना है। लीनियर पेयर एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री में पेयर एंगल, सप्लीमेंट्री में पेयर एंगल, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज की अभी जो मैंने बेसिक्स बताने वाला हूँ अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। बोला कि the sum of a angle and its complementary angle is समथिंग दिया हुआ है, हमको वो एंगल पता करना है कि वो एंगल क्या है। तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल पता है ना, तो एक और चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कंप्लीमेंट्री
एंट्री एंगल, दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल, तीसरा है लीनियर पेयर एंगल। देखो ये भी पेयर में ही होता है और ये भी पेयर में ही होता है, ठीक है। अब बच्चा समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। देखो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ टू एंगल is equals to 90 degree, then it is what? Then it is complementary angle. Supplementary क्या होता है? If the pair of two angle is equals to 180 degree, इसको क्या बोलेंगे हम? The pair of the, if the सम छोड़ दिया मैंने, if the ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। if the sum of pair of two angle is equals to 180 degree, then the pair of angle is known as the complementary angle। एक बच्चा जैसे कि अगर हम बोलेंगे 30, एक एंगल 30 बोलते हैं। अच्छा बताओ 30 में क्या जोड़ेंगे कि हमको 90 आ जाएगा? बिल्कुल सही बात है, 60। तो ये जो 30 और जो बच्चा जो साइड 60 का जो पेयर आया है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या ये क्या है? पेयर है किस चीज का? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। CSMEP है। अगली बात अगर एक अदर एग्जांपल लेते हैं, अगर एक 10 डिग्री एंगल लेते हैं तो बताओ 10 डिग्री एंगल लेते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा इसका? मतलब कि एक ऐसा कौन सा एक और एंगल बताओ जिसका सम जो है 90 डिग्री में देता हो तो 80 डिग्री लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मान लो कि 25 रख रहे हैं तो 65 रखना पड़ेगा हमको, है कि नहीं? तो ये सभी के सभी क्या है? These all are pair of complementary angle। अब एक चीज हमको समझना है कि मान लो कि कोई अगर एंगल हमको दे देता है, मान लो कि कोई एंगल हमको दे देता है, अगर हम कहें कि गिवन है हमारा 20 डिग्री, एक एंगल गिवन है हमारा 20 डिग्री, हमको कहा कि फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज अ एंगल दैट मेक्स द सम ऑफ द एंगल 90 डिग्री। तो एक एंगल 20 है, देन इट्स complementary is what? Is 70 degree, is what? 70 degree। और बता दो कि 20 में 70 जोड़ेंगे तभी आएगा 90 डिग्री। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ गया? 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ गया? कितना गया 20 का? 70 डिग्री आ गया। 70 कैसे आया? 70 कैसे आया? 90 में से 20 घटाए तो हमारा 70 याद रखा। कोई एंगल हमको एंगल गिवन हो, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछना हो तो 90 में से इसको घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। उसी तरह से हमको एक चीज गिवन है, हमको गिवन कर लो एक एंगल हमको x डिग्री दिया हुआ है, एक एंगल हमको x डिग्री दिया हुआ है। उसका अगर हमको इट्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे? 90 माइनस x डिग्री कर देंगे। कितना कर देंगे? 90 माइनस x डिग्री कर देंगे। समझ में आ रहा है? 90 माइनस x डिग्री कर देंगे। तो अगर कोई नंबर हमारा x डिग्री दिया है, उसका कहा कि जो है सो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो तो 90 में से वो चीज़ हम घटा देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकल जाएगा। बहुत प्रॉब्लम में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कोई अगर एंगल x डिग्री दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 माइनस x डिग्री। ओके, जैसे कि 90 डिग्री दिया हुआ था उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना था? 70। 70 कैसा है? 90 में से 20 घटा तो 70 आ गया। उसी तरह हम आते हैं इसमें आते हैं सप्लीमेंट्री में आते हैं।
हमको कहा कि दो पेयर का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें 120 करते हैं तो 120 में कितना 60 करोगे तो 180 आ जाएगा। फिर बोले 100 में कितना करोगे 80 करोगे। फिर बोलते हैं 40 में कितना करोगे 140 करोगे। इस सभी के सभी क्या है, these all are what, these all are pair of complementary angles। क्या है, these all are the pair of complementary angles। तो मान लो कि कोई अगर हमको एंगल दिया होगा उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं, सॉरी मैंने यहाँ गलती लिख दिया, सप्लीमेंट्री एंगल है। These all are the pair of supplementary angle, not complementary angle. These are the pair of supplementary angle। मान लो कि कोई एंगल हमको दिया हुआ है 50 डिग्री। कितना दिया हुआ है गिवन एंगल हमारे पास, बोलो 50 डिग्री दिया हुआ है। गिवन एंगल हमारे पास है 50 डिग्री। हमको कहा कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालो। इसका क्या निकालो, सप्लीमेंट्री एंगल निकालो। तो बताओ सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 130 आ जाएगा। अब 130 कैसे आया, क्या किए 180 में से घटा दिए 50 को, तो कितना आ गया 130 मिल जाएगा। तो 50 का सप्लीमेंट्री निकालने के लिए हम क्या किए 180 में से घटा दिए। उसी तरह मान लो कि अगर एक हमारा एंगल x डिग्री दिया होता है, देन उसका अगर हम लोग सप्लीमेंट्री निकालेंगे, क्या निकालेंगे सप्लीमेंट्री निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 180 माइनस x डिग्री। क्या आ जाएगा हमारा 180 माइनस x डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा आपको, हाँ समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग लीनियर पेयर एंगल्स पे। देखो ये भी पेयर में था, ये भी पेयर में था, तो वो भी पेयर में था। अगर कहता है बच्चा कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। ये कुछ सप्लीमेंट्री एंगल के जैसे दिखे हैं, जैसे इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। उसी तरीके से लीनियर पेयर में भी होता है, ठीक है। लीनियर पेयर में हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है स्ट्रेट लाइन पे एंगल का पेयर पे फॉर्म होता है। जैसे कि हम बोले इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, क्या द सम ऑफ टू adjacent angle on a line is linear pair angle। मान लो कि हमारी लाइन है और इस लाइन को ये लाइन डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, डिवाइड करता है। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये पॉइंट ओ है, ये सी है। तो ए बी को और सी क्या करता है बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है इंटरसेक्ट करता है। तो जब बताओ तो यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हुआ होगा, यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हुआ होगा, है ना। तो याद रखना लीनियर पेयर एंगल कहाँ पर फॉर्म होता है, जब कोई एक स्ट्रेट लाइन किसी स्ट्रेट लाइन को काटता है। तो दिस एंगल को मान लो एंगल 1, दिस को मान लो तो मानेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बगल वाला। क्या बोलता है एडजेसेंट माने बगल वाला एंगल होता है। तो याद रखना हमेशा कि लीनियर पेयर एंगल का प्रॉपर्टी होता है कि एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। ऑब्वियसली बात ना, तो जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री फॉर्म होता है 180 डिग्री फॉर्म होता है। तो हम उसको कितने भी पार्ट में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें, हम उसको कितने भी पार्ट में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें, लीनियर पेयर एंगल से वो हमारा 180 डिग्री दे देगा। जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये कहे कि हमारा 60 डिग्री है तो वो ये एंगल पता करना है। क्या होगा बोलो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, लेकिन तो ये एंगल पता करना है। तो ये जो भी होगा 180 से
60 कम होगा, कितना होगा 180 से कम होगा, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में से 160 घटा देंगे जो कि हमारे लिए 120 डिग्री। तो वैसे करके हम भी और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, लीनियर हो गया, सारे एंगल्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया, सारे लाइंस के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब बाकी जो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले दिन करेंगे फटाक से, ठीक है। इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस सबको सारा नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स ग्रुप में भेजा कीजिए, क्लास रेगुलर चल रही है, ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।